अजनबी की आखिरी कॉल एक रहस्यमयी कहानी। रात के 12:30 रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क से पूरा माहौल डरावना लग रहा था। अमित अपने कमरे में अकेला बैठा था, लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। उसने पहले अनदेखा किया, लेकिन जब कॉल बार बार आने लगी तो घबराहट में उसने फोन उठा लिया। हेलो, अमित ने धीमी आवाज में कहा। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक धीमी, कांपती हुई आवाज आई। मुझे बचा लो, मैं फंस गया हूं। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम और कहां फंसे हो? वो मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं ज्यादा देर तक नहीं बचूंगा। ये कहते ही कॉल कट गई। खोज की शुरुआत अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत नंबर पर दोबारा कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसका मन बेचैन होने लगा। कौन था वह? क्या सच में वह मुसीबत में था? सुबह होते ही अमित अपने दोस्त रोहित से मिलने गया। रोहित टेक्नोलॉजी का अच्छा जानकार था। उसने कॉल लॉग्स चेक किए और नंबर ट्रैक करने की कोशिश की। जो जानकारी मिली, उसने दोनों को हिलाकर रख दिया। ये नंबर पिछले 3 साल से बंद पड़ा है, रोहित ने कहा। पर यह कैसे हो सकता है? मुझे तो इसी नंबर से कॉल आया था। अमित हैरान था। भूतिया हवेली की सच्चाई अमित और रोहित ने उस नंबर से जुड़ी जानकारी निकालनी शुरू की। पता चला कि 3 साल पहले इसी नंबर के मालिक रवि नाम के व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी लाश एक पुरानी वीरान हवेली में मिली थी, जो अब भूतिया मानी जाती थी। रवि के परिवार वालों ने बताया कि रवि को आखिरी बार इसी दिन, इसी रात को देखा गया था और अगले दिन उसकी लाश मिली थी। अमित और रोहित ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानने वहां जाएंगे। रहस्य से सामना रात होते ही वे दोनों टॉर्च और एक कैमरा लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली बाहर से बहुत डरावनी लग रही थी। टूटी फूटी दीवारें, जालों से भरी खिड़कियां और अंदर से आती अजीब सी सरसराहट। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अमित और रोहित डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी। अचानक उनके फोन पर वही अनजान नंबर से कॉल आया। मैं यहीं हूं, मुझे ढूंढो। आवाज सुनते ही उन्होंने चारों तरफ देखा। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। ऊपर का कमरा बंद था। रोहित ने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, उन्होंने देखा एक पुरानी कुर्सी पर एक मोबाइल रखा था, जो खुद ब खुद वाइब्रेट हो रहा था। अमित ने डरते हुए मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर वही नंबर दिखा, अज्ञात नंबर। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, अब तुम्हारी बारी है। और अगले ही पल कमरे की खिड़की जोर से खुली और हवा के तेज झोंके के साथ मानो कोई छाया वहां से गुजर गई। क्या था इस कॉल का रहस्य? अमित और रोहित घबराकर हवेली से भागे। बाद में उन्होंने पता किया कि रवि की मौत के बाद से हर साल उसी दिन, उसी समय किसी न किसी को यह कॉल आती थी। पर इस बार अमित ने उस कॉल का जवाब दे दिया था। अब सवाल यह था, क्या अगला शिकार अमित होगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और रहस्यमय किस्सों के लिए जुड़े रहें। बेल